हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें अपन डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है क्वांटम नंबर्स। ओके, क्वांटम नंबर्स क्या है एक्चुअली में, ये एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का। इट इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस, इलेक्ट्रॉन जो एटम में पाया जाता है फंडामेंटल पार्टिकल, उसका एग्जैक्ट एड्रेस या एनर्जी लेवल जो होता है ना, उसे अपन क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इट इज, वी कैन राइट इट इज द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन एटम, यानी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एग्जैक्ट एड्रेस होता है क्वांटम नंबर। ठीक है ना। इट टेल अस अबाउट एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल ऑफ ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन। किसी भी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अगर फाइंड आउट करना है, किसी भी एटम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 नंबर पर आता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 12 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन 12 याद रहे। इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं क्योंकि 6 नंबर पर आता है। ठीक है, कोई भी एटम जिस एटॉमिक नंबर पर आता है तो न्यूट्रल स्टेट में उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन 6 नंबर पर आता है, न्यूट्रल स्टेट में 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। हमें किसी भी 6 में से किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर एड्रेस चाहिए पूरा का पूरा स्पेसिफिक, तो क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम उनका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मतलब एनर्जी लेवल बता सकते हैं एग्जैक्टली किसी भी इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्वांटम नंबर होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है, क्या होती है, तो उससे पहले एक अपन स्पेसिफिक एड्रेस की बात करते हैं। ठीक है, हमारा एक फ्रेंड है, उसका हम एड्रेस निकाल रहे हैं। ठीक है, एक फ्रेंड है, उसका हम एड्रेस निकाल लें। फ्रेंड को कंपेयर करूंगा मैं इलेक्ट्रॉन से। फ्रेंड को किससे कंपेयर करूंगा मैं? इलेक्ट्रॉन से। किससे करूंगा? इलेक्ट्रॉन से। एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकालना है और अलवर के अंदर, अलवर सिटी के अंदर हमें एक फ्रेंड है, उसका एड्रेस निकालना है। क्लियर है। आज से 10 साल पहले वो फ्रेंड खो गया था किसी मेले में वगैरह वगैरह, वो सब कहानी है। ठीक है, तो उसका हमें एड्रेस अभी फेसबुक के थ्रू मिला है, तो उस एड्रेस में 4 चीजें हम देखेंगे। उस एड्रेस में कितनी चीजें होंगी? 4 चीजें होंगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रेंड का एड्रेस अलवर में, अलवर का एड्रेस है। क्लियर है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस किसमें है? एटम में। ठीक है, एटम में, एलवर एटम। तो सबसे पहली चीज एड्रेस में क्या होगी वो मैं लिख देता हूं। सबसे पहली चीज होगी कॉलोनी। सबसे पहली चीज क्या होगी बोलो? कॉलोनी। कॉलोनी के बाद सेकंड क्या होगा? कॉलोनी के अंदर क्या होते हैं भाई? सिटी के अंदर कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर होते हैं बड़े बड़े घर यानी हाउस, यानी हाउस नंबर कौन सा है? हाउस के अंदर पहुंचेंगे तो थर्ड चीज होगी, सपोज करो हमारा फ्रेंड पूरे के पूरे घर में नहीं रह रहा, रेंट लेके एक रूम उसने ले रखा है उस घर में, तो थर्ड होगा रूम नंबर। थर्ड क्या होगा बोलो? रूम नंबर। सबसे पहले कॉलोनी, उसके बाद हाउस, उसके बाद रूम, उसके बाद लास्ट आएंगे हम रूम के अंदर हमारा दोस्त मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हमें हमारा दोस्त मिलेगा, फ्रेंड मिलेगा। सपोज करो एक रूम के अंदर 2 फ्रेंड रहते हैं, तो हमारा वाला कौन सा फ्रेंड है उसके लिए हमें 10 साल पहले खोया है तो एग्जैक्टली फोटो देख के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ये वाला है। ठीक है, और डायरेक्ट में पता लगा लेंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं। फाइनल स्टेप में इलेक्ट्रॉन का पता लग जाता है। मतलब एक तरह से फ्रेंड का जो एनर्जी लेवल है, जहां वो रह रहा है, वो ये एड्रेस में छुपा हुआ है। ऐसे ही एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो होता है वो सबसे पहले शुरू होता है शेल से। शेल या ऑर्बिट्स, सुना है आपने सबने? शेल या ऑर्बिट्स। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ढूंढने के लिए सबसे पहले उसका शेल पता होना चाहिए कि एटम के अंदर जो शेल्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं, शेल या ऑर्बिट्स ऐसे पाथ होते हैं एटम के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है, रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने का काम करता है ऑर्बिट्स में रहकर। ठीक है, ठीक है साहब। शेल के अंदर जब हम जाते हैं तो शेल के अंदर होते हैं सब शेल। शेल के अंदर क्या होते हैं बोलो? सब शेल। तो सब शेल के अंदर जब जाते हैं तो थर्ड चीज आती है ऑर्बिटल्स। थर्ड क्या आता है? ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिट्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स रूम की तरह, सब शेल हाउस की तरह, शेल कॉलोनी की तरह। सबसे बड़े शेल होते हैं, उससे छोटे सब शेल होते हैं, उससे छोटे ऑर्बिटल्स होते हैं। और ऑर्बिटल्स के अंदर फ्रेंड होता है, जैसे रूम के अंदर ऐसे ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन करते रहते हैं।
ठीक है ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, एक की स्पिन क्लॉकवाइज होती है और दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होती है, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस जो होता है वो इन 4 चीजों से पता चलता है। क्लियर है? तो क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है? तो क्वांटम नंबर हमारे पास कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। कितने टाइप की क्वांटम नंबर है हमारे पास? 4 टाइप की। ठीक है, फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है फर्स्ट। ओके, सेकंड जो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, चलो, इनके सिंबल भी होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल एन। एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल एल। थर्ड आती है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड कौन सी आती है हमारी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसका सिंबल होता है स्मॉल एम, एम फॉर मैग्नेटिक। और लास्ट आती है स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट क्या आती है हमारी? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल होता है एस, एस फॉर स्पिन। So these are 4 quantum number. First is principal quantum number, which is denoted by small n. N is the symbol which is used for principal quantum number. Second है azimuthal quantum number, इसका symbol small l होता है। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका सिंबल स्मॉल m होता है। फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, इसके सिंबल स्मॉल s होता है। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इतना बड़ा ना लिख करके मैं अगर स्मॉल n लिख देता हूँ तो मुझे पता लग जाना चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर मैं स्मॉल l लिख देता हूँ तो मुझे पता लग जाना चाहिए अजीमुथल क्वांटम नंबर है। अगर स्मॉल m लिख देता हूँ तो मैग्नेटिक है, ऐसा तो स्पिन है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ पहली क्वांटम नंबर क्या बताती है? n। ये बताती है शेल के बारे में, यानी कि n फॉर शेल। क्लियर है? सेकंड है एल, एल फॉर सब शेल। रट लो इसको। देखो, क्वांटम वर्ड का मतलब यहां पर फिक्स से होता है, सब कुछ फिक्स है। एक्सपेरिमेंट्स कर देने के बाद सब कुछ फिक्स कर दिया गया। जितने भी इलेक्ट्रॉन एटम में होंगे उनके सारे एनर्जी लेवल फिक्स कर दिए गए, उनके शेल, उनके सब शेल, उनके ऑर्बिटल्स, उनके स्पिनिंग सब फिक्स हो गई है। वहां से ये वर्ड बना है क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम फिजिक्स की देन है। फिजिक्स में एक ब्रांच होती है क्वांटम फिजिक्स, बहुत बड़ी, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, वहां से ये बना है सारा। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस जो है ना, एग्जैक्ट एड्रेस वो तभी पता लगेगा जब हमको ये सब कुछ एग्जैक्ट करना पड़ेगा। शेल एग्जैक्ट करे, फिक्स करे, सब शेल फिक्स करे, ऑर्बिटल्स फिक्स करे, और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन भी फिक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो हर एक जैसे हम कहते हैं ना, हर एक वेबसाइट का एक एग्जैक्ट यूआरएल होता है। उस यूआरएल को आप टाइप करो, वो वही वाली वेबसाइट ओपन होगी। क्लियर है? तो ऐसी एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। मैं आपको बताऊंगा जब क्वांटम नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी भी एटम में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, किसी एक इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर एड्रेस निकाल पाओगे। मतलब आप उस एटम का शेल निकाल पाओगे, उस इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, उस इलेक्ट्रॉन का उस एटम में, उस पर्टिकुलर एटम में शेल कौन सा है, फिर उसमें सब शेल कौन सा है, फिर उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कौन सा है, फिर उसका वो इलेक्ट्रॉन कौन सा, वो सारी चीजें अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एन शेल को बताती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल सब शेल को बताती है, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताती है? ऑर्बिटल्स को। और लास्ट होती है एस, एस बताती है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। एस किसको बताती है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? तो ये नोट कर लीजिए आप, एस बताती है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वांटम नंबर, और वो है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें क्या बताती है कि शेल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे हम यहां पे डिसाइड करते हैं। क्लियर है? चलो, नोट कर लो।